नमस्कार, डेजर्ट श्रम से मैं विमल शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे जैसलमेर ज़िले के दुर्गम क्षेत्र सोडान और बसिया की। ये दो ऐसे क्षेत्र है जो रियासत काल से हमेशा ही दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया है। सोडान के बारे में कहा जाता है कि ये रियासत काल की बीएसएफ थी, जो सीमावर्ती क्षेत्र की जिस तरह आज बीएसएफ सुरक्षा करती है प्रथम पंक्ति रूप में, उसी रूप में ये सोडान रियासतकालीन बीएसएफ का काम करती थी। और बसिया एक योद्धा के रूप में माना जाता था। युद्ध की स्थिति बने, विदेशी आक्रमण करे या देश के ही आपस में युद्ध हो तो यहाँ से योद्धा युद्ध लड़ने के लिए आते थे। मगर आज़ादी के बाद से ही यहाँ राजनीतिक चेतना हमेशा रही है। भले ये कठिन परिस्थितियों में कठिन जीवन व्याप्त किया उन्होंने, मगर ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनका आपस में सोली दामन का साथ है, क्योंकि दोनों ही जुड़ते हुए क्षेत्र हैं। एक दुर्गम क्षेत्र है, पूरी तरफ धोरों से घिरा हुआ, दूसरा क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में खनिज है, खेती की स्थिति है। मगर सोडान में वर्तमान स्थिति बदली है, मगर इन्होंने बहुत ही कठिन जीवन जिया है। सोडान अगर शहर से निकले तो पिथला के बाद से सोडान का क्षेत्र शुरू हो जाता है। खूड़ी, फुलेरी, म्याजलार, करड़ा, पोचीना, दव, बगदाद की ढाणी से लेकर सत्तो तक जो क्षेत्र है वो एक तरह से सोडान माना जाता है। राजनीतिक चेतना की बात करें तो 1967 में ही स्वतंत्र पार्टी से खूड़ी से बाल सिंह सोगा स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े और वे जैसलमेर से विधायक बने। उसके बाद वे 1971 में भी चुनाव लड़े, मगर वे चुनाव हार गए। मगर इस क्षेत्र में चेतना, जन चेतना जगा गए। राजनीतिक जो चेतना थी उसका उन्होंने आगाज कर दिया। एक तरह से कहें तो उन्होंने 1967 में महाराजा हुकुम सिंह को चुनाव हराया था। तो राज परिवार से उस समय चुनाव लड़ना और चुनाव उनको हरवाना बड़ा ही कठिन माना जाता था, मगर बाल सिंह सोडा ने यह कर दिखाया। हम अगर सोडान क्षेत्र की बात करें तो सोडान क्षेत्र में बाल सिंह जी 67 और 71 में चुनाव लड़े। उसके बाद में एक तरह से ठहराव आ गया और बाद में 2003 में अगर विधायक लेवल की बात करें तो 2003 में सत्तों से जालम सिंह रावलोत चुनाव लड़े। शिव और उस समय शिव और जैसलमेर का हिस्सा एक विधानसभा हुआ करता था, तो वहाँ से जालम सिंह विधायक बने और जनक सिंह भाटी जैसलमेर से चुनाव लड़े। मगर वे चुनाव भले ही हार गए, मगर जन चेतना जारी थी लोगों में। चुनाव और देश के प्रति जो जज्बा था वो बरकरार था। इसके बाद में इस क्षेत्र से मोहन कांवर उप जिला प्रमुख बनी, स्वर्गीय भौम सिंह जी उप प्रधान बने। इस तरह से सोडान क्षेत्र की जो लोग हैं वो 71 के बाद से विधायक के टिकट के लिए 2003 में तो चुनने के बाद में 20 साल से सोडान क्षेत्र में अब तक किसी को भी विधायक की टिकट नहीं मिली है। अब बात करें बसिया की, तो बसिया जैसलमेर से चेलक से शुरू होकर और शिवनार तक जाता है, जिसमें बैया, झिंझनियाली, मोडा, रणधा ये सारे गांव आते हैं जो यहाँ किसी ज़माने में स्वरूप सिंह डकैत हुआ करते थे। और भी 2-4 डकैत हुए जो आज़ादी के दौरान, आज़ादी के समय में वो डकैत हुआ करते थे और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। मगर ये क्षेत्र हमेशा ही जागरूक रहा है। और वर्तमान में अगर बात करें इस क्षेत्र की तो कांग्रेस से रूपाराम विधायक है, वो बसिया क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि चेलक के रहने वाले हैं तो चेलक बसिया में आता है। दूसरा वर्तमान प्रधान है जनक सिंह फतेहगढ़, वो भी बसिया से आते हैं। इससे पहले उषा कंवर प्रधान रही, सुमेर सिंह देवड़ा प्रधान रहे, हाथी सिंह प्रधान रहे। तो इस तरह से इस क्षेत्र में हमेशा ही राजनीतिक जन चेतना रही है और
राजनीतिक जन चेतना के साथ साथ हमेशा वो राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहे हैं। इस क्षेत्र में बदली परिस्थितियों में माइंस और मिनरल्स निकलने से और उसके अलावा खेती के लिए भी उपयुक्त होने से इनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा है और इसके साथ ही राजनीतिक चेतना भी जारी रही है। सोडान और बसिया क्षेत्र में मठों का बड़ा आदर रहा है और प्रभाव भी रहा है। सोडान क्षेत्र में मठ ख्याला का इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। बसिया में कपूरिया मठ, जोगीदास का गांव जो माता रानी के लिए बहुत दूर दूर से राजस्थान के बाहर से भी उनके भक्त यहाँ आते हैं। जोगीदास का गांव है। यहाँ संत सदा महाराज का गोड़ा धाम है, वो भी इस क्षेत्र में है। तो कुल मिला के धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी सोडान और बसिया क्षेत्र हमेशा ही प्रभावी रहा है और इनकी आस्था का, जैसलमेर की आस्था का केंद्र रहा है। तो इस तरह से ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में दोनों ही क्षेत्रों से, चूंकि वर्तमान में कांग्रेस से विधायक है मगर भाजपा से दोनों ही क्षेत्रों से दावेदार टिकट मांग रहे हैं, जिनमें चोक सिंह सोडा है, तारेंद्र सिंह झिंझणियाली है, पवन सिंह जो सीड़ा के रहने वाले हैं, वर्तमान में वो राजनीति में आए, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट लाएं। उधर रूपाराम एक बार फिर कांग्रेस से टिकट लाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र हमेशा जागरूकता, भले अभाव में जिए लोग मगर हमेशा जागरूक रहा है। सोडान और बसिया जैसलमेर जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहाँ राजनीतिक चेतना के साथ साथ ही अब धीरे धीरे उनका जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा उठ रहा है। यहाँ अब बात हम पिथला की नहीं करेंगे तो ये दोनों क्षेत्र अधूरे रह जाएंगे, चूंकि पिथला शहर से लगता है मात्र 25 किलोमीटर है। चूंकि आगे जाओ तो सोडान का हिस्सा लगता है और जहाँ जो लोग उसमें रहते हैं वे राज परिवार की ट्री के राजपूत हैं और जिनका बड़ा सम्मान रहा है। वहाँ मोहन सिंह जी रावलोत 17 साल तक तो वो पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान रहे हैं। उसके अलावा हालांकि वो विधायक नहीं बन पाए मगर उन्होंने विधायक के 2 से 3 बार चुनाव लड़े। भले वो हार गए मगर वो निश्चित रूप से उन्होंने इस क्षेत्र में जो राजनीतिक चेतना है उसकी अलग जगह ही रखी थी। रामचंद्र पालीवाल भी बसिया क्षेत्र से प्रधान रह चुके हैं पंचायत समिति जैसलमेर का। इस तरह से ये क्षेत्र बड़ा रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में बड़ी मजबूत दावेदारी रख रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि टिकट के क्षेत्र में कितने पिछड़ते हैं या टिकट लेके आते हैं या चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है। भाजपा से पवन सिंह, तारेंद्र सिंह, छुग सिंह कोई एक हो सकते हैं या एक बार फिर कांग्रेस से रूपाराम टिकट ला सकते हैं। ये तो भविष्य के गर्द में। बहरहाल डेजर्ट स्टॉर्म के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।